आखिर रोमन रेंस को ऐसा कब फील हुआ कि उनको जिंदगी ने सजाए मौत दे दी है, यानी कि डेथ सेंटेंस उनकी जिंदगी में, वो भी सिर्फ 22 साल की उम्र में। साथ में ड्रू मैकइंटायर ने सेथ रोलिंग्स के चैलेंज को कर लिया है एक्सेप्ट। कब होगा ये मैच? साथ में एजे स्टाइल्स कैसे करेंगे अपने भाइयों को ट्रिब्यूट पे? जॉन सीना की कैसे हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेइज्जती? साथ में ड्रू मैकइंटायर को क्यों बिलीव नहीं हो रहा ब्रॉक लेसनर के साथ उन्होंने ये कैसे कर डाला? होगा ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ड्रू मैकइंटायर से। ड्रू मैकइंटायर ने अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर की F5 के बाद सिर्फ एक ही काउंट के बाद ब्रॉक लेसनर से वो पिनफॉल छुड़ा लिया, जिसके बाद उन्होंने 2 और ब्रॉक लेसनर से F5 खाई और फाइनली 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने ब्रॉक लेसनर द बीस्ट को हरा के WWE चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि WWE के कई बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि समो जो, कोफी किंगस्टन, इसेक्ट्रा सिर्फ ब्रॉक लेसनर से एक ही F5 खाने के बाद रिंग में धराशायी हो गए थे और ब्रॉक लेसनर उस मैच के विजेता बनते थे। उनको विश्वास नहीं हुआ अपनी एबिलिटीज के ऊपर, साथ में WWE की बुकिंग के ऊपर कि WWE ने उनको अलाउ करा कि वो ब्रॉक लेसनर से एक F5 खाने के बाद सिर्फ एक ही काउंट के बाद ब्रॉक लेसनर से F5 छुड़ाने में कामयाब रहे। इसके बाद अब बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की, जिसमें मंडे नाइट रॉ पे ड्रू मैकइंटायर का हम एक सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट में ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि मैं सेथ रोलिंग्स के चैलेंज के लिए रेडी हूं। यानी कि ड्रू मैकइंटायर ने पिछले हफ्ते के सेथ रोलिंग्स के हमले को अब एक्सेप्ट कर लिया है और हमें मनी इन द बैंक 2020 पे ड्रू मैकइंटायर अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखेंगे सेथ रोलिंग्स के खिलाफ। ये मैच अब ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुका है। इसके बाद एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं अपने भाइयों के WWE रिलीज के लिए जिम्मेवार अपने आप को मानता हूं, अब मैं उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए क्या करूंगा। रिसेंटली WWE ने अपनी बल्क सुपरस्टार फायरिंग में एक बहुत ही अजीब सी फायरिंग भी करी, जिसमें लूक कैलोस एंड कार्ल एंडरसन भी शामिल थे, जो कि ओसी क्लब के मेंबर हैं, यानी कि एजे स्टाइल्स के साथी हैं, जिनका जन्मों जन्म का साथ है। और ओसी क्लब का लीडर एजे स्टाइल्स मानता है कि उन्होंने अपने ब्रदर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं करा, जिस वजह से वो WWE में इररेलेवेंट हो गए और WWE ने उनको निकालने का फैसला करा। पर एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं अपने भाइयों को ट्रिब्यूट पे करने के लिए मनी इन द बैंक 2020 तक ओसी क्लब की ही जैकेट पहनूंगा, वही सब करूंगा जो मेरे ओसी क्लब के ब्रदर्स चाहते थे कि हम मनी इन द बैंक 2020 पे करें। यानी कि एजे स्टाइल्स को काफी ज्यादा दिल से बुरा लगा है कार्ल एंडरसन और लूक गैलोस का WWE से निकल जाना। इसके बाद दोस्तों जॉन सीना की फिर से हुई है WWE में बेइज्जती और इस पर बेइज्जती करने वाले हैं WWE मंडे नाइट रॉ के एक्स जनरल मैनेजर एरिक बिशप। एरिक बिशप इस वक्त WWE के साथ काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने रिसेंटली जॉन सीना को रेसलमेनिया 36 पे, आपको याद होगा, NWO के रूप में भी देखा था। और आपको याद होगा कि WCW में NWO एरिक बिशप का बच्चा माना जाता है, उनकी इन्वेंशन माना जाता है। इस वजह से एरिक बिशप के ईगो पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और उन्होंने जॉन सीना की एक फ़ोटो पोस्ट करी ट्विटर पे, जिस पे लिखा वानाबी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों की तरह बनना चाहता है अपनी ज़िंदगी पे। पर जॉन सीना को नकलची बंदर कहने वाला इंसान एक बार सोच ले कि जॉन सीना हॉलीवुड के कितने बड़े स्टार हैं, WWE के कितने बड़े स्टार थे, और उन्होंने ये पुराना एक्ट सिर्फ फायरफ्लाई फन हाउस मैच को प्रमोट करने के लिए ही करा था। इसके बाद हमारी आज की आखिरी खबर कि रोमन रेंस को कब लगा था कि जिंदगी ने उन्हें सजाए मौत दे दी है। ये बात है आज से 13 साल पुरानी, यानी कि साल 2007 की, जब रोमन रेंस खेलते थे नेशनल फुटबॉल लीग यानी कि NFL, जहां पे उस वक्त रोमन रेंस ने मिनेसोटा वाइकिंग्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। रोमन रेंस का ब्लड सैंपल कलेक्ट हुआ। ब्लड सैंपल के बाद रोमन रेंस के पास इंफॉर्मेशन आई कि उनके बॉडी में सिर्फ 70 से 80 हज़ार ही ब्लड सेल्स हैं, जिसके बाद उनको घर भेज दिया गया, जिसके बाद उनका लुकीमिया कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगा, जिसके बाद रोमन रेंस को ये भी पता चला कि ये कैंसर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है।
उनकी जॉब चली गई, साथ में उनकी वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट थी। रोमन रेंस को सिर्फ उस वक्त 22 साल की उम्र में लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है उनकी जिंदगी में। उन्होंने कहा कि इट फेल्ट लाइक अ डेथ सेंटेंस, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे जिंदगी के लिए सजाए मौत के बराबर था। वैसे सब कुछ इतना हो जाना सिर्फ 22 साल की उम्र में किसी की भी फाड़ के रख दे। ये तो रोमन रेंस है जिन्होंने उस वक्त 22 साल की उम्र में भी लुकीमिया कैंसर को हराया, उसके बाद अपना WWE का करियर भी बनाया और अपने घर को भी चलाया। अगर मैं होता या आप होते तो आपको भी शायद ऐसा ही फील होता कि शायद लाइफ ने उसकी मार ली है। तो दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको भी लगता है कि 22 साल की उम्र में रोमन रेंस ने बहुत करेज दिखाई थी? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।